हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म व्हाट लाइज बिलो को, जिसको कि डायरेक्ट किया है ब्रेंडन आर ड्यूमलर ने। और इस मूवी की स्टोरी भी इन्होंने लिखी है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाले हैं, जिसके बारे में हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें पानी के अंदर एक ऑरेंज लाइट को दिखाया जाता है, जो कि धीरे धीरे पूरे पानी को ही कवर कर लेता है। इसके बाद यह सीन यहीं पे शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें लिबर्टी और उसकी मॉम मिशेल को दिखाया जाता है। मिशेल यहाँ पर लिबर्टी को उसके कैंप से वापस घर ले जा रही होती है। रास्ते में मिशेल लिबी को कार ड्राइविंग करना भी सिखाती है। फिर दोनों अपने घर पहुँचते हैं और इनका घर शहर से काफी दूर जंगलों के बीच में होता है। यहाँ पर लिबी मिशेल के एक नए बॉयफ्रेंड से मिलती है, जिसका नाम जॉन होता है, जिसे देखकर लिबी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर जॉन लिवी को यहाँ पर एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है और बताता है कि इसमें जो स्टोन लगे हुए हैं वो काफी खास स्टोन है। वो स्टोन नौहाउ ट्राइजन का स्टोन ऑफ लाइफ है। यह इकलौती ऐसी चीज है जिसे कि उन लोगों ने जरूरत से ज्यादा अहमियत दी है। इस ब्रेसलेट का ओरिजिन दुनिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न हिस्सों के शुरुआती सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखता है। इसके बाद सभी घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद लिवी एक ऐसे ड्रेस को पहनती है जो शायद उसने कभी भी नहीं पहनी होगी। इसे पहन के वो जॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है। खैर तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, जहाँ पर लिवी उनसे पूछती है कि वो दोनों आखिर कैसे मिले। तो मिशेल उसे बताती है कि वह इस साल थोड़ा जल्दी आ गई थी और जॉन उसे लेक के पास मिला था। तो आके जॉन बताता है कि वह अक्सर लेक के पास ही रहता है। वह अपने टीम के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ प्रजातियां पर रिसर्च कर रहा है। आगे बताता है कि अर्थ पर लिमिट मात्रा में ही फ्रेश वाटर यानी पीने लायक पानी है, जिसमें कि बहुत सारी प्रजातियां एग्जिस्ट करती है। लेकिन लगातार अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने के कारण फ्रेश वाटर में काफी गिरावट आ रही है और फ्रेश वाटर के अंदर बारिश का पानी ज्यादा मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा है। इस वजह से अर्थ के ऊपर सॉल्ट वाटर का लेवल काफी बढ़ता जा रहा है। और कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो बदलती दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगी अगर उनकी जल्दी से मदद ना की जाए। तो जॉन यहाँ पर उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। उम्मीद करता है कि वो कुछ प्रजातियां को ऐसा बना दे जो कि जिंदा रह पाए, चाहे वो सॉल्ट वाटर ही क्यों ना हो। इतना कहने के बाद ही जॉन वहाँ पर ब्रेकफास्ट करता है। तभी वो जोर से खांसने लगता है। ऐसा लगता है कि उसे इस खाने से काफी एलर्जी हो गई है, लेकिन उसे मिशेल संभाल लेती है। जिसके बाद जॉन लिवी के कंधे पर कुछ अजीब तरह से हाथ को रखता है। लिवी को भी ये काफी अजीब लगता है, लेकिन कहीं न कहीं लिवी भी उसे पसंद कर रही होती है। फिर रात को सभी लोग सो रहे होते हैं, तो जॉन लिवी के कमरे के बाहर आता है और उसे कुछ टाइम तक घूरता रहता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद ही वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लिवी और मिशेल लिवी के ग्रैंडफादर के ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पर लिवी उनके लिए एक नोट को रखती है, लेकिन मिशेल के पास रखने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जिस बात को लेकर दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है और लिवी लेक की तरफ चली जाती है। लेक के पास पहुँचने पर लिवी को एक अजीब तरह का दिखने वाला कीड़ा काट लेता है, तो लिवी उस कीड़े को पैर से कुचलकर मारने जाती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो उसे ऐसा करने से रोक देता है और उसे बताता है कि यह एक स्कोलोपेंड्रा प्रजाति है, जो कि काफी ज्यादा रियर है। और जॉन यहाँ पर लिवी से थोड़ा बहुत मजाक करता है और उसके हाथ पर फूंक मार के उसके जख्म को ठीक कर देता है। जिसके बाद जॉन कहता है कि अब वो यहाँ से अपने टीम के साथ चला जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो। लेकिन लिवी उसे यहाँ पर रुकने के लिए कहती है और अपनी मॉम से बात करने के लिए जाती है, जहाँ पर मिशेल के पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मिशेल उठकर लिवी को बताती है कि जॉन ने उसे शादी के लिए पूछा है, जिस पर कि उन्होंने हाँ कर दिया है। आगे वो बताती है कि जॉन को नहीं पता है कि उसकी एज 42 साल है और जॉन के हिसाब से उसकी एज 32 साल की है। कुछ देर बाद लिवी अपने कमरे में होती है, जहाँ पर वो खिड़की से बाहर देखती है, तो जॉन अपना ही पसीना खुद पी रहा होता है, जिसे देखकर लिवी को काफी अजीब लगता है। रात को लिवी घर के बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर जॉन कुछ अजीब तरह का रिसर्च कर रहा होता है। यहाँ पर जॉन उसे एक लैम्प्रीज को दिखाता है और उसे बताता है कि लैम्प्रीज एक समुद्री क्रिएचर है, जो कि 360 मिलियन ईयर से ही अर्थ पर सरवाइव कर रहे हैं। और यह एक ऐसी इकलौती प्रजाति है जो कि नॉर्मल वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में आराम से सरवाइव कर लेती हैं। ये पैरासिटिक होती हैं, जो कि अपने शिकार की बॉडी पर चिपक जाती है और उन्हें खाकर सरवाइव कर लेती है। और यहाँ पर लैम्प्रीज अपने मौसम के हिसाब से अपने बॉडी को बदलते रहते हैं। और यह सब बताते बताते जॉन काफी क्रीपी हो जाता है। तो लिवी उससे पूछती है कि वो उसे काफी अजीब लगता है। तो फिर से लिवी जॉन से पूछती है कि क्या उसके मॉम से वो प्यार करता है।
जिस पर जॉन हाँ कहता है। फिर दोनों कुछ और सैंपल लेने के लिए लेक के अंदर चले जाते हैं। इसी बीच लिवी का पीरियड भी स्टार्ट हो जाता है, जिसे कि पहले ही जॉन नोटिस करके वहाँ पर कपड़ा लगा देता है और यहाँ पर जॉन उसके ब्लड को अपने लिप्स पर टच करता है और यहाँ की सिचुएशन काफी हद तक खराब हो जाती है, जिस वजह से लिवी यहाँ से तुरंत ही अपने घर में चली जाती है, जहाँ पर वो बाथरूम में जाकर नहाने लगती है। फिर लिवी जॉन के द्वारा दिए गए उस ब्रेसलेट को उतार देती है, जहाँ पर उसकी वजह से एक निशान बन जाता है, जिससे कि लिवी बहुत मिटाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो निशान गायब होने का नाम ही नहीं लेता है। तभी उसके पीछे से जॉन भी बाथरूम में चला आता है, जो कि लिवी को काफी अजीब तरह से स्मेल करता है। फिर जॉन उसके कपड़े को भी स्मेल करता है, जिसमें कि लिवी का ब्लड लगा होता है, तो जॉन उस कपड़े को लेकर अपने साथ चला जाता है। जिसके बाद लिवी वहाँ के बेसमेंट में जाती है और उसे जॉन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, तो वह तुरंत ही अपने फ्रेंड मार्ली को सब कुछ टेक्स्ट मैसेज करके बता देती है और आज रात के लिए उसे अपने घर पर बुलाती है, लेकिन मार्ली अगले दिन आने के लिए कहती है। जिसके बाद लिवी के दरवाजे पर जॉन ने उसके लिए एक सैंडविच के साथ एक सॉरी नोट छोड़कर चला जाता है। फिर उसी रात को लिवी को बाहर लेक के पास एक ऑरेंज लाइट दिखती है, जिसे वो बड़े ध्यान से देखने लगती है, तो वहाँ पर जॉन होता है, जो कि धीरे धीरे उस लेक के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही वो लाइट पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जिसके बाद लिवी इसके बारे में बताने के लिए अपने मॉम के पास जाती है, लेकिन काफी ज्यादा नॉक करने के बाद भी मिशेल दरवाजा को नहीं खोलती है, जिस वजह से लिवी अकेले ही बाहर लेक के पास चली जाती है, जहाँ पर जॉन नहीं होता है। तभी अचानक से उसके पीछे से जॉन आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली यह बात होती है कि जॉन के कपड़े बिल्कुल सूखे होते हैं और यहाँ पर जॉन उसे बताता है कि उसे नींद में चलने की बीमारी है, लेकिन लिवी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह मिशेल की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, जो कि लिवी को बुलाकर शहर से कुछ दवाइयां और एक प्रेगनेंसी किट लाने के लिए कहती है। और इस वक्त जॉन जॉगिंग पर गया होता है और मिशेल के पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है, तो इस वजह से लिवी को अकेले ही शहर जाना पड़ता है, जहाँ पर लिवी दवाइयाँ ले रही होती है। तभी उसे बाहर जॉन दिखता है, जो कि एक लड़की के साथ होता है, तो लिवी उसके पीछे जाने लगती है, तो वह सच में जॉन ही होता है। लेकिन आगे जाने पर मेडिकल का शॉपकीपर उसे रोक लेता है, क्योंकि लिवी ने उसे पैसे नहीं दिए होते हैं और इसी बीच जॉन वहां से निकल जाता है। जब लिवी घर वापस पहुंचती है तो वहां पर उसकी फ्रेंड मार्ली होती है, तो लिवी उन दवाइयों को अपने मॉम को देने के लिए जाती है, जहाँ पर जॉन पहले से ही होता है और यहाँ पर जॉन की हरकतें और भी ज्यादा अजीब हो गई होती है। जिसके बाद लिवी तुरंत मार्ली के पास आती है और उसे जॉन के बारे में सब कुछ बता देती है और लिवी उसे आज रात को यहीं पर रुकने के लिए कहती है, लेकिन मार्ली को घर पर बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए वो रुकने से मना कर देती है। लेकिन वो जाने से पहले जॉन के बारे में सब कुछ मिशेल को बताने के लिए जाती है, क्योंकि उसे भी जॉन काफी अजीब लगता है। फिर उसी रात को लिवी अपने कमरे में सो रही होती है। आधी रात को उसकी नींद खुलती है तो वो नीचे हॉल में जाती है, जहाँ पर मिशेल और जॉन पहले से ही टीवी देख रहे होते हैं। तो लिवी उनसे मार्ली के बारे में पूछती है, तो जॉन उसे बताता है कि वो तो पहले ही घर चली गई। फिर मिशेल उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, तो लिवी उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जॉन कितना क्रीपी इंसान है। तो मिशेल कहती है कि उसे पता है कि जॉन ने उसके ब्लीड करते समय क्या किया था और लिवी के किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती है। तो लिवी गुस्से में आकर जॉन को साइको बोलकर यहाँ से भगाने की कोशिश करने लगती है, जिसे कि मिशेल रोकने की कोशिश करने लगती है और दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तो मिशेल एक जोरदार थप्पड़ लिवी को मार देती है। तो लिवी गुस्से में आकर जॉन को बता देती है कि मिशेल 32 साल की नहीं बल्कि 42 साल की है। इस बात को सुनकर जॉन उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है और उसकी आंखों के साथ साथ उसकी आवाज भी काफी क्रीपी हो जाती है और वो गुस्से में यहाँ से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद ही लिवी को छत पर से किसी की चलने की आहट सुनाई देती है, तो लिवी तुरंत ही बाहर जाकर चेक करने लगती है, तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें वहाँ पर किसी की शैडो दिखाई देती है, जिसे कि लिवी मिस कर देती है। जिसके बाद लिवी घर के अंदर आती है तो उसे अपनी मॉम की चीखें सुनाई देने लगती है। तो लिवी उनके कमरे में जाकर देखती है, जहाँ पर जॉन और मिशेल इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जॉन का शरीर किसी क्रिएचर जैसा होता है और उसकी आवाजें भी किसी क्रिएचर जैसी होती है, जिस वजह से लिवी काफी ज्यादा डर जाती है और अपने कमरे में भाग जाती है। उसके थोड़ी देर बाद ही लिवी फिर से अपने मॉम को चेक करने के लिए आती है, लेकिन इस बार वहाँ पे ना ही उसकी मॉम होती है ना ही जॉन होता है। तभी उसे बाहर वही ऑरेंज लाइट फिर से दिखाई देने लगती है, तो लिवी तुरंत ही वहाँ से घर के बाहर आती है और अपनी कार को लेकर लेक के पास जाती है,
जहाँ पर वो अपनी कार को रोककर बाहर निकलती है, लेकिन वो जल्दबाजी में कार का हैंड ब्रेक लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से उसकी कार लेक के अंदर चली जाती है। और लिवी को यहाँ पर उस लेक के अंदर कुछ अजीब सा स्पेस जैसी चीज दिखाई देती है, जिस वजह से वो डर कर घर में वापस चली जाती है और अपनी माँ को फोन लगाने लगती है। जहाँ पर मिशेल का फोन नीचे बेसमेंट में रिंग होता है, तो लिवी बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ पर लिवी के हाथ पर वही ब्रेसलेट का निशान किसी सिंबल जैसा चमक रहा होता है। और उसे यहाँ पर उसकी मॉम काफी अजीब हालत में मिलती है, जिसमें कि मिशेल की बॉडी पानी के अंदर एक कांच बॉक्स में होती है और उनके दोनों हाथ बंधे हुए होते हैं, जिसे कि लिवी जाकर खोलने की कोशिश करने लगती है। और वो देखती है कि उनके हाथ में भी सेम वैसे ही सिंबल हैं, जैसे कि लिवी के हाथ पर है। साथ ही वहाँ के दीवारों पर भी कुछ अजीब अजीब सिंबल बने होते हैं। तभी वहाँ पर किसी की आने की आहट सुनाई देने लगती है, जिस वजह से लिवी जल्दबाजी में वहीं पर कहीं छिप जाती है और उससे जल्दबाजी में वहीं पर नमक का कंटेनर गिरकर पानी में फैल जाता है। लेकिन लिवी यहीं पर छिपकर बाहर देखती है तो उसे वहाँ पर किसी क्रिएचर के पैर दिखते हैं, जो कि सॉल्ट वाटर में जलने लगते हैं। और वो क्रिएचर वापस चला जाता है, जिसके बाद वो ह्यूमन फॉर्म लेकर वापस आता है। और वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि जॉनी होता है, जो सीधे मिशेल के पास जाता है। तभी मिशेल को लीवर पेन होने लगता है, जिस वजह से वो वहीं पर एक बच्चे को जन्म देती है। और ये बच्चा कैसा होता है वो तो हमें दिखाया नहीं गया है, लेकिन इस रिजल्ट से जॉन खुश नहीं होता है और उस बच्चे को लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो उस बच्चे के अंदर एक ब्लू लाइट को ट्रांसफर कर देता है और उसे पानी में छोड़ देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लिवी सारे डोर को अंदर से लॉक कर देती है और अपनी हेल्प के लिए पुलिस को फोन करती है। लेकिन जॉन ने यहाँ पर जैमरस लगाया होता है, जिस वजह से फोन कनेक्ट नहीं हो पाता है। तभी वहाँ पर जॉन अंदर आने की कोशिश करने लगता है, तो लिवी जल्दी से उस जैमरस को तोड़ देती है और पुलिस को फोन कर देती है। तभी उसी वक्त जॉन एक विंडो को तोड़ देता है और उसके हाथ किसी क्रिएचर जैसे होते हैं। तभी यहाँ पर लिवी अपने फ्रेंड मार्ली को देखती है, जो कि अब मर चुकी होती है। तभी उसके पीछे जॉन भी पहुंच जाता है, जो कि लिवी को पकड़ लेता है और उसे अपने जीभ से टच करने लगता है और उसकी जीभ किसी क्रिएचर जैसी होती है। तभी किसी तरह लिवी उसके ऊपर नमक गिरा देती है, जिस वजह से जॉन को काफी दर्द होने लगता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर लिवी मिशेल को जल्दी से फ्री कर देती है और उसे लेकर जल्दी से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर लिवी के सामने एक नहीं बल्कि कई सारे जॉन आते हैं, जिसमें से एक जॉन लिवी को मारकर बेहोश कर देता है। जब लिवी की आँख खुलती है तो वह एक चेयर से बंधी हुई होती है, जहाँ पर उसके सामने कई सारे जॉन आते हैं, जो कि दीवारों को तोड़ते हैं। जहाँ पर दीवारों के अंदर एक नहीं बल्कि कई सारी लड़कियां होती है। तभी यहाँ पर लिवी के पास असली वाला जॉन आता है, जो कि अपने अंदर से वही ब्लू लाइट को उगलता है और उसे लिवी के अंदर ट्रांसफर कर देता है और उसे जबरदस्ती निगलवा भी देता है, जिसके बाद लिवी वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब लिवी को होश आता है तो वह एक ग्लास बॉक्स में बंद होती है, जिसके अंदर धीरे धीरे पानी भर रहा होता है, जिस वजह से लिवी तड़पने लगती है। लेकिन वह आखिरी में आकर एक क्रीपी स्माइल देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर लिवी के साथ और भी लड़कियां होती है, जो कि ग्लास बॉक्स में बंद होती है। और इसी के साथ ही इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी व्हाट लाइज बिलो मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कुछ थ्योरी के बारे में। तो यह मूवी सिंपल वे में स्टार्ट होती है, लेकिन आखिरी वक्त तक आकर एक अलग ही दिशा में मुड़ जाती है। और जॉन यहाँ पर कोई ह्यूमन नहीं होता है, बल्कि वह एक एलियन प्रजाति होता है और इस बात को उसकी बॉडी ही क्लियर कर देती है। जॉन यहाँ पर अपने प्रजाति को आगे कंटिन्यू करने के लिए रिसर्च कर रहा होता है और वो अपने प्रजाति को ऐसा बनाना चाहता था कि वो नॉर्मल वाटर के साथ साथ सॉल्ट वाटर में भी आसानी से सर्वाइव कर पाए। और यहाँ पर हमने देखा भी था कि नमक से उन्हें एलर्जी है और वो अपने रियल फॉर्म के अलावा ह्यूमन फॉर्म भी ले सकते हैं। यहाँ पर जॉन लैम्प्रिज पर रिसर्च कर रहा होता है, जो कि अर्थ पर 316 मिलियन ईयर्स से सरवाइव कर रहे होते हैं। मतलब साफ होता है कि लैम्प्रिज ऐसे प्राणी हैं जो कि बदलते मौसम में अपने आप को खुद ही ढाल लेते हैं। और जॉन उन्हीं की तरह अपने प्रजाति को बनाना चाहता था, ताकि वो आसानी से सॉल्ट वाटर में सरवाइव कर पाए। और हमने लेक के अंदर एक स्पेसशिप देखा था, वो कोई और चीज नहीं बल्कि जॉन की स्पेसशिप हो सकती है, जो कि स्टार्टिंग में अर्थ पर आए होते हैं अपने प्रजाति को कंटिन्यू रखने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।